हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणनायक, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, हे गजानन, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग, इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवताओं को यहाँ आने का मार्ग दें और सभी देवी देवताओं को उपस्थित कराकर इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हे गणपति, आप ही सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले हैं। हे विघ्नहर्ता, आपको नमन करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवताओं तथा शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। मैं इस कथा स्थल पर मेरे निवास पर स्थित शिव महापरिवार का निमंत्रण करते हुए उनसे आग्रह करता हूँ, गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। हे बाबा, मैं आपका बालक हूँ, आप मेरे पिता और दादा हैं। मैं आपको बड़ पिता तक मानता हूँ, क्योंकि संतों ने कहा है, अगर आपको अपने पिता का नाम याद न हो या पड़पिता का नाम याद न हो तो आप भोलेनाथ का नाम ले सकते हैं। तो संतों की वाणी को मैं कृतार्थ करते हुए आपको नमन करता हूँ, आपसे आह्वान करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करते हुए मैया के साथ में और इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। हनुमान जी, राम जी महाराज, विष्णु जी, लक्ष्मी जी महारानी, कार्तिक जी और गणेश जी, सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। मैं तो यही जानता हूं कि मैं आपका दास हूं, दास ही रहूंगा। हे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस दास पर बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो गई है। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मैं कुछ नहीं जानता। फिर भी मैं सभी प्रकार के अपने मन का विचार आपके चरणों में अर्पण करता हूं। आप जाने आपका काम जाने। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अस्वस्थता और दिमाग में असमंजस के कारण कुछ दिनों से कथा न कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बाबा, आप तो जानते हैं कि मैं आपका दास हूं और मेरे ऊपर क्या विपत्ति पड़ पड़ी है वो भी आप जानते हैं। मेरे शारीरिक कष्ट इत्यादि जो अन्य कष्ट हैं सब आप जानते हैं। क्योंकि ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा, बाबा आपके शरण में जाने से जरूर कुछ होगा। तो मैं आपके शरण में हूं। हे राम जी महाराज, हे भोलेनाथ, आप मेरे भोलेनाथ के ईश्वर हैं राम। मैं आपका स्मरण करता हूं। श्री राम जय राम, जय जय राम। आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे भोलेनाथ से मेरे विचारों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता प्रदान करें। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं आकाश रेडिया बंसल गोत उत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़ी का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूँ। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हम लोग ने कार्तिक मास का समापन किया और आज दिन रविवार, आद्रा नक्षत्र पूर्ण
पूरे दिन है, संध्या 8 बजे तक लगभग है। तो आद्रा नक्षत्र में बाबा भोलेनाथ की गान और महिमा का वर्णन करना या कथा पढ़ना बहुत ही शुभ माना गया है। इसीलिए मैं आज इस कथा का पाठ जरूर कर रहा हूं। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि मुनीश्वर आपतस्तंभ ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। वे निषादों के जाल में पड़े थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम जालेश्वर हुआ। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जो वहां पितरों के लिए पिंडदान करता है, उसके उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता। बोलो जालेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, पार्वती आशापुर विघ्नराज के स्थान में दक्षिण एवं नेत्रिक कोण में थोड़ी दूरी पर एक पाप हारक चंद्रेशलिंग है। वहां अमृत कुंड और कुल कुंड भी है। जो उन कुंडों को में स्नान करके चंद्रेश्वर की पूजा करेगा, वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वहीं चंद्र ताड़ग है, जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं। वहां स्थान शशिभूषण से पूर्व, कोटि तीरथ से पश्चिम, जर्दगांव से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर है। यह कपिल क्षेत्र पुण्यहीन पुरुषों के लिए दुर्लभ है। पूर्व काल में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक काल तक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहां कपिल धारा नाम के दिव्य महानदी लाई गई है। समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है। जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता है, वह कोटि गोदान के फल का भागी होता है। यह सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बताया गया है। भादो मास में कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को यदि मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा वैतिपात योग हो तो वह कपिला षष्ठी कही जाती है। उस दिन कपिला क्षेत्र में अर्क स्थल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन एवं जप के पश्चात मनुष्य रक्त, चंदन मिश्रित जल एवं कनेर के फूल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: नमेस्त्रोलोकनाथ अभुदासित जगत त्रय, तेजो रस में नमस्तुभ्यं ग्रहाणार्थय नमोस्तुते। त्रिलोकनाथ भगवान सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तेजो रस से आपको नमस्कार है। बार बार नमस्कार है, यही अद्रव्य ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात सूर्यदेव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। कपिलेश्वर से ईशान तथा उत्तर जग दिशा में जर्दगांव के द्वारा स्थापित जर्दगेश्वर लिंग है। वहां देव नदी अंशमती बहती है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके जो पिंडदान देता है, वह 100 कोटि से भी अधिक वर्षों तक पितरों को तृप्त रखता है। चंदन, पुष्प, पंचामृत तथा गूगल की धूप से जर्देश्वर की पूजा करनी चाहिए। उन्हें दंडवत प्रणाम तथा उनके स्तुति भी करनी चाहिए। उनके समीप नाना प्रकार के भक्ष्य भोज प्रदातों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण भोजन का कराने का पुण्य होता है। जर्दगांव से पूर्व दिशा में 180 धनुष की दूरी पर हाटकेश्वर लिंग है। वहां दमयंती के पति राजा नल ने नलेश्वर शिव की स्थापना की है। उसके दर्शन और विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य कली दोष से छुटकारा पाता है और युद्ध में विजयी होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, पार्वती स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनि जन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजकाज छोड़कर स्नान के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ वहां आई। दोनों दंपत्ति गंगा जी के किनारे रहने लगे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके 10,000 वर्ष बीत गए। तदंतर महायशस्वी चंद्रभद्र मुनि
जप होम प्रायण अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां आए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मल नष्ट कर किया। फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए जल देकर भगवान जनार्दन की पूजा की। फिर ज्यों ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे, त्यों ही उनकी दृष्टि राजा गज पर पड़ी। राजा ने भी उन सबको देखा और आगे आ जाकर कहा, पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारे। मेरी यशस्विनी पत्नी संगता के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य पथ पर जाइएगा। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे महर्षि उनके भवन में पधारे। उनको विचित्र आसन देकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और भद्र मुनि से कहा, मुने, यह पृथ्वी धन धन्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रत्न तथा आकर आदि से सुशोभित है। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए इसका त्याग कठिन है। भोग संपन्न पृथ्वी भी महाभयानक संसार में पुनर्वृत्ति कराने वाली है। यही बार बार पुरुष गिरते हैं। अतः जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल स्वर्गलोक को पाता है, उसका उपदेश कीजिए। भद्र बोले, राजन, जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंदन परमात्मा को नहीं देखते हैं, उनके लिए ब्रह्म तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र है और देवता पत्थर एवं मिट्टी की मूर्ति मात्र है। यदि परमात्म का ज्ञान है तभी तीर्थों और देवताओं के चिन्मय स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेक तीर्थ हैं, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं, बहुतेरी पुण्य सलीला पवित्र नदियां तथा पावन जल वाले समुद्र। यहाँ यह पृथ्वी स्थान में पग पग पर बहुत पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, शंखी, गद्दी, चतुर्भुज, महाभाव, प्रभासवासी, दैत्यसूदन, वराह, वामन, नरसिंह, बल, अर्जुन, श्री राम, परशुराम, बलराम, पुरुषोत्तम, पुंडरीकाक्ष, गदाब पानी, राघव, शत्रुदमन, गोविंद, जय भूधर, जनार्दन, सुरेश, श्रीधर, हरि, योगीश्वर, कपिलेश्वर नाथ, श्वेत द्वीपपति, बद्रिकाश्रमवासी, नर नारायण, पद्मनाभ, सुनाभ, हैग्रीव, द्विजनाथ, धरानाथ, शंखपानी, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्वपापहारी हरि, यही देवादिदेव विष्णु के स्थान है। इनमें से जहां भी मनुष्य जाते हैं वहीं सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सतद्रो, विंध्या, पयोधा, वर्धा, चर्मनवती, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा तथा सोना, ये और दूसरी भी बहुत सी सरिताएं पुण्यमयी हैं। हिमवान पर्वत भी पुण्य तीर्थ है। इन सब के नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अगन में कन्या कुंज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त होते हैं तथा स्वर्गलोक में जाते हैं। यदि पौष मास के पूर्णमासी को अब्रुदाचल आबू में निवास करें तो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्ष तक स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। यदि गया में माघ मास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे तो वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है वह श्री हरि के उत्तम लोक में जाता है। जो मनीषी पुरुष क्षेत्र की पूर्णिमा को प्रभात क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों को साथ इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। जो बैसाख की पूर्णिमा के अवंतीपुरी के जल प्रिय तीर्थ में जल पीते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकूप में श्राद्ध करते हैं वे वैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा के पूर्व सागर में स्नान, दान, जप, तप और श्राद्ध करने वाले पुरुष शोक मुक्त हो जाते हैं। जो भाद्रपद मास में प्रभास शशिभूषण का पूजन करता है वे देव स्वरूप हो जाता है। जो अश्वनी मास में चंद्रभागा के तट पर श्राद्ध और स्नान करता है वह स्वर्गलोक में निवास पाता है। जो अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए
चार भुजाधारी नारायण का ध्यान करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है। सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है, कार्तिक में भी भीष्म पंचक श्रेष्ठ है, उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तीर्थ तिथि का स्नान और भी श्रेष्ठ है। दामोदर में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दामोदर तीर्थ में जिनकी जहां कहीं भी मृत्यु हो गई है वे श्री हरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं, संसार में कभी जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के समीप उदयंत नामक महान पर्वत है, उसके पश्चिम भाग में रेवत पर्वत है जहां कंचन शेखरा नदी बहती है। उस पर्वत में लाल सफेद नील और कृष्ण धातुएं हैं, उसमें से कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं और दूसरे स्वर्ण के सदृश हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पंछी वहां चहकते रहते हैं। पशु पंक्षी, सर्प तथा कीट पतंग आदि जो भी जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होता है वे उत्तम विमान पर आरूढ़ हो भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपयुक्त नदी फार धरती फोड़कर पताल में गई आई है। इंद्र ने भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ किया है और अतिशय उत्तम पद पाकर वैदिकहीन स्वर्लोक में उपाधि उपलब्ध किए है। कार्तिक में राजा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए हैं। हरिश्चंद्र, शिबी, नल, नहुस, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां दुष्कर कर्म किए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, छत्र तथा रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए, जहां से फिर उस मृत्यु लोक में पुनरावृत्ति नहीं हुई। जो इस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल दान करता है वह जल शाही भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है। जो भूख से पीड़ित मनुष्य के लिए वहां एक पसर या मुट्ठी भर भी अन्न देता है वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। दामोदर के आगे 1 मास तक उपवास करने पर मनुष्य दामोदर नगर बैकुंठ धाम को जाता है, जहां से फिर नहीं लौटता। जो दामोदर के आगे 5 पत्थर का मंदिर बनवाता है वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है वह विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाती है वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पंचरंगी ध्वजा फहराता है वह उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्लोक में निवास करता है। वहां से 2 कोस पर वस्त्र पथ नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्ति रहित परम धाम की प्राप्ति होती है। स्त्री या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव का पूजन करते हैं वे शिवलोक में पूजित होते हैं। भद्र की यह बात सुनकर राजा गज कार्तिकी पूर्णिमा का तीर्थकृत्य करने के लिए ऋग, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, छात्र धर्मपरायण क्षत्रियों, दानपरायण वैश्यों तथा सेवा कुशल शूद्रों के साथ लेकर उस तीर्थ में आए और अनेक प्रकार के दान दे अग्नि में होम करके अग्निष्टोम तथा अश्वमेघ आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते हुए कुछ लोग मन ही मन सावित्री एवं सरस्वती का ध्यान करते थे, किंतु कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते हैं और दूसरे लोग 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते थे। सब शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो गिरते हुए की रक्षा करे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, परंतु 12 अक्षर मंत्र चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया
अपने मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली है। एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, आयचित व्रत और उपवास व्रत ये तथा और जो भी व्रत हैं उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृत हो जाते हैं। राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे, इतने में वहां सहस्त्रों विमान आ गए। वे पत्नी तथा देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ हो अनामय पद को प्राप्त हुए। जो मानव सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो दामोदर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और मैं यही कहूंगा, जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और लघु आरती की ओर बढ़ेंगे। मेरे भोलेनाथ की दया है कि हम लोग आज कथा कर पा रहे हैं। आज शिव महिमा गाने का दिन है। जितना हो सके शिव जी का नाम लीजिए, महिमा गान कीजिए। बाबा आपके सब कष्टों को जरूर हरेंगे, विश्वास रखिए। मैं बाबा पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि बाबा ही है जो मेरा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दुखों का काटने का कार्य बाबा का है और बाबा ही सभी दुखों का संहार करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता पिपल पतवारी की जय, लक्ष्मी जी महारानी की जय, तुलसा महारानी की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी त्रिशक्ति धाम की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग इसी अध्याय के साथ विराम देंगे और मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें और अखंड कृपा बनाए रखें। मैं वाइस समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस भावपूर्वक कथा का श्रवण किया, करवाया और आज के दिन हमें यह कथा सुनवा कर कृतार्थ की। बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हुआ मेरे आपने आपको उनको समर्पण करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। ओम नमो नारायणाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।